स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करें, डीकार्बोक्सिलेशन मीन कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से रिमूव करें, तो हम क्या होता है। तो हम स्टडी कर रहे हैं कि हम अल्केन को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम जब करते हैं तो हम बेसिकली क्या बना रहे होते हैं, अल्केन बना रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो सोडियम साल्ट होता है फैटी एसिड का, फैटी एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बल्कि हम कहते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे सोडियम सॉल्ट, सोडियम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, FATTY, फैटी एसिड्स। जो सोडियम साल्ट होता है फैटी एसिड का, उसको हम ट्रीट करते हैं किससे, सोडा लाइम से। ठीक है, इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे जी, सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ इसको हम ट्रीट करेंगे। और सोडा लाइम क्या होता है कि ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विक लाइम जिसे हम कहते हैं, उसको हम जो है वो सोक करते हैं किस में। मैं इसको पहले आपको बता दूं कि सोडा लाइम क्या होता है, कि हम कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम सोक करते हैं। ठीक है, किस में जी, इसको हम सोक कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में। इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा SOLN, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यानी सॉल्यूशन। तो इसको जब हम इसमें हम सोक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सोडा लाइम आ जाएगा। और ये इसको हम फिर ड्राई कर लेंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब इसका जो मिक्सचर होगा इसको फिर हम क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, और जो है वो हमारे पास क्या होगा, सोडा लाइम। तो इसके साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे किसको, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को, यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कहूँ तो भी ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, इस प्रोसेस के तहत कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। CO2 क्या हो जाता है जी, एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया एलिमिनेट, सही हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्केन आ जाएगा। कि किस तरह से होता है इस प्रोसेस को अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी यहाँ पे मैं R लिख लूंगा, C डबल बॉन्ड O, इसी तरह यहाँ पे O, और यहाँ पे Na। ठीक है जी, ये क्या है, सोडियम है, यानी सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है जी, इसका जो फंक्शनल ग्रुप आपको पता है COOH, ये इसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड OOH, और ये इस तरह से ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, मगर H को रिमूव करके हमने यहाँ पे सोडियम लगा दिया है, तो ये क्या बन गया है, ये सोडियम साल्ट बन गया है। ठीक है, तो सोडियम साल्ट जो है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम साल्ट है, इसको हम किससे ट्रीट करेंगे, इसको हम क्विक लाइम से ट्रीट करेंगे। और क्विक लाइम से हम ट्रीट करेंगे यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इसमें और क्या होगा जी, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है जी, स्ट्रांगली हीट किया जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, इसको थोड़ा मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ ताकि इसमें हमारे पास थोड़ी स्पेस बच जाए उस साइड पे। तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्केन आ जाएगा, RH अल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, और ये हमारे पास कोई अल्केन आ जाएगा। ये तो एक जनरल फार्मूले से मैंने आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। अभी मैं जो है एक और रिएक्शन आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास है जी एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड CH3, R की जगह मैंने CH3 यानी अल्काइल ग्रुप है, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सोडियम साल्ट, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हम इसको कहेंगे सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। और बल्कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि सोडियम एसीटेट, ये हमारे पास क्या है,
सोडियम एसीटेट। तो इसको हम किसके साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसको हम सोडा लाइम के साथ, ठीक है, ट्रीट करेंगे। इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख लूँगा इसी तरह से। और यहाँ पे मैं जो है क्या लिखूँगा जी, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास Na2CO3 तो प्रोड्यूस होगा ही, मगर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, CH4 प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2, यानी इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, Na2CO3 Na2, ठीक है, 2 सोडियम और CO3, बल्कि इसको मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा, बल्कि इसको मैं इस तरह से लिखूंगा। अब ये ठीक हो गया, Na2CO3, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, बल्कि इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कि Na2CO3, इसको मैंने ये लिख लिया, तो सोडियम कार्बोनेट हमारे पास आ गया। इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि जो अल्केन प्रोड्यूस हुआ है उसमें 1 कार्बन लेस है देन द ओरिजिनल एसिड। ओरिजिनल एसिड में 2 कार्बन थे, मगर यहाँ पे 1 कार्बन है। तो ये एक इसमें आप इसको नोट करना चाहिए आपको। तो ये जो एसीटेट, ये जो प्रोसेस है, इसके तहत हमने क्या प्रिपेयर किया, अल्केन प्रिपेयर किया। मीथेन जो है ये क्या सिंपलेस्ट अल्केन है, इसको मैं यहाँ लिख लूंगा मीथेन, METHANE, मीथेन। इसकी मैं एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दे सकता हूँ, और वो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, किसकी दे देता हूँ जी, यहाँ पे फर्ज किया मैं CH3 CH2, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सोडियम प्रोपेनोएट जिसे हम कहते हैं, सोडियम प्रोपेनोएट, और यहाँ पे O, और फिर Na पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव साइन इस तरह से आ जाएगा। O कैपिटल है यहाँ पे भी O कैपिटल ही है। उसके बाद हम सोडा लाइम से इसे ट्रीट करेंगे, यानी NaOH, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम हीट करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो अल्केन आएगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे चूंकि 3 कार्बन है तो इसमें हमारे पास 2 कार्बन होंगे, यानी इथेन, CH3 ये हमारे पास क्या आ गया, इथेन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एसिड में आप देखें कि एसिड, ओरिजिनल जो एसिड है इसमें 3 कार्बन है, मगर जो हमारे पास इथेन आ रहा है इसमें 1 कार्बन कम है, यानी इसमें इथेन बन रहा है। और साथ ही हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट भी यहाँ पे उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम प्रोपियोनेट, PROPIONATE, सोडियम प्रोपियोनेट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ ट्रीट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्केन आ जाएगा, और अल्केन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा।